रही है इस वक्त। गुवाहाटी से इंदौर ट्रेन से आई थी सोनम। 23 मई के दिन 25 मई को प्रेमी राज से मुलाकात भी की थी सोनम ने। राज के साथ एक दिन सोनम ने इंदौर में ही गुजारा। मुलाकात के बाद ड्राइवर ने बनारस छोड़ा था और वाराणसी से बस से गाजीपुर पहुंची सोनम, जहां उसने अपने भाई को कॉल किया। बड़ी खबर मिल रही है। अब तक सवाल यह था कि शिलांग पुलिस जब सोनम को शिलांग में तलाश रही थी तो सोनम का कोई सुराग क्यों नहीं मिल रहा है। अब इसकी वजह पता चली है कि सोनम वारदात को अंजाम देने के बाद इंदौर आ गई थी अपने प्रेमी राज से मिलने। एक दिन वो इंदौर में ही रही। इसी घर में प्लानिंग की गई, वो पूछताछ की जा रही है अभी। सोनम भी आने की जानकारी लग रही है सर हत्या के बाद। नहीं, उस बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वही पूछताछ आगे भी की जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर ये तस्वीर है जो देखी जा सकती है कि अभी हालांकि अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है और जानकारी होने के साथ ही अब जैसे ही पूछताछ की जाएगी कपड़े जब्त कर लिए गए हैं, क्योंकि जिस रोज विशाल ने राजा की हत्या की थी उस दिन वही कपड़े पहने थे। वो कपड़े अब आज यहाँ से बरामद कर लिए गए हैं। तमाम जो एविडेंस है वो बरामद कर लिए हैं और अब पुलिस आगे जांच करेगी। फिलहाल जितेंद्र मकवाना के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर। तो देखिए, वाराणसी पहुंची थी। इंदौर में एक दिन गुजारने के बाद राज के साथ सोनम और वाराणसी से फिर ये गई गाजीपुर और वहां इसने अपने भाई को फोन लगाकर बताया कि इसने कितनी बड़ी साजिश रचते हुए अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। गुवाहाटी से आप देखिए इंदौर आई थी सोनम, और ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि शिलांग पुलिस तो सोनम को तलाश रही थी। सोनम का भाई गोविंद भी वहीं था, लेकिन सोनम मिलती कैसे? सोनम तो शिलांग में थे ही नहीं। सोनम तो आई थी इंदौर अपने प्रेमी राज से मिलने। तो 23 मई को गुवाहाटी से इंदौर आई थी सोनम। एक दिन वो इंदौर में ही रही अपने प्रेमी राज के साथ और उसके बाद वापस गई वाराणसी। तो सोनम के इंदौर आने से अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि सोनम सिर्फ एक दिन के लिए इंदौर क्यों आई थी? ऐसी क्या बात थी जो उसे राज से करनी थी जिसके चलते सिर्फ एक दिन के लिए वो इंदौर लौटी थी? क्या हत्या के बाद प्लानिंग में कोई बदलाव किया गया? तीसरा सवाल तो यह कि इंदौर आने के बाद सोनम वापस क्यों गई? इंदौर में ही क्यों नहीं रुकी? इंदौर से जाने के बाद कहां रही सोनम? यह भी जांच का विषय है। सामने आने के लिए किस बात का इंतजार उसने किया और आखिर क्यों उसने इतना वक्त ले लिया सामने आने में? और एक सवाल, क्या किसी परिजन को सोनम ने आने की जानकारी दी थी? क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है, परिजनों के जिस तरह से बयान पलटे थे, अचानक ही उन्होंने इस बात का जिक्र करना शुरू कर दिया था कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी जिंदा है। संवाददाता अखिलेश का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, एक और बड़ा खुलासा, सोनम को ढूंढ रही थी शिलांग पुलिस, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उसका भाई भी वहां था, लेकिन अब तो पता चलता है कि 23 तारीख को सोनम इंदौर आई थी। बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि जो सोनम है वो इंदौर आई थी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि है वो इंदौर पुलिस ने नहीं की, लेकिन बताया जा रहा है कि शिलांग पुलिस की तरफ से पुष्टि की गई है कि जो सोनम है वो हत्या करने के बाद इंदौर आई थी। यानी 25 तारीख को वो इंदौर में थी। यहाँ पर राज से भी मिली है और यहाँ पर विशाल से भी मिली है। इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। हालांकि उसको लगातार शिलांग में ढूंढा जा रहा था। उनके जो खुद के भाई है गोविंद सोनम के, वो खुद भी शिलांग में मौजूद थे। लगातार शिलांग पुलिस के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा था, शिलांग पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। इसी दौरान ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि इसमें जो सोनम है वो इंदौर आई थी और इंदौर में आकर उसने राज से मुलाकात भी की। इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ और घटनाक्रम के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, इन खुलासों से सीधे तौर पर देखा जा सकता है इसमें एक आरोपी और निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कहानी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें जो मास्टरमाइंड सोनम है, सोनम ने ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और उसी को लेकर कहीं ना कहीं पर अब जो बातें हैं वो बार बार कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा है कि इसमें जो सोनम है इसके कुछ और जो राज है वो भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जो देखी जा सकती है कि अभी जिस प्रकार से जानकारी निकलकर सामने आई है कि सोनम इंदौर आई थी, तो वो यहाँ पर किससे मिली, कहां पर रुकी और किसके द्वारा वो इंदौर आई है। तो इस तरह के जो सवाल है जिनके जवाब अभी फिलहाल तलाशना बाकी है। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि सोनम अगर इंदौर आई थी तो वो
किसके माध्यम से आई थी, पहले उसने किससे बातचीत की, क्योंकि अगर वो इंदौर, क्योंकि राज तो शिलांग गया नहीं था, ये बताया गया कि राज सिर्फ इसी घर में अंदर बैठा हुआ था और इसी घर में जो राज है वो पूरे घटना की जो घटनाक्रम करने की जो साजिश है वो इसी घर से रच रहा था। तो ये वो घर है और इसी घर में कहीं ना कहीं पर जाकर जो अगर वो सोनम अगर आई भी होगी तो इसी घर में संभवतः रुकी होगी। इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये वो घर है और विशाल का घर बताया जा रहा है और इसी घर में जो राज है और विशाल है वो उन लोगों ने प्लानिंग की थी और प्लानिंग करने के साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लानिंग करने के साथ ही यहाँ पर रुके हुए थे। अभी भी यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और क्राइम ब्रांच की टीम ने, ये देखिए, ये विशाल की फोटो है और उसके साथ ही ये तमाम, ये उसका घर है और घर और इसी घर में कहीं ना कहीं पर जो साजिश है वो इनके द्वारा रची जा रही थी। तो तस्वीरें हैं जो देखी जा सकती है और यहाँ पर ये देखिए, ये विशाल के परिवार के लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। हालांकि उसके परिवार के लोग अभी है नहीं और फोन पर बातचीत की है। और उसके बाद ये तस्वीरें हैं जो खास है और ये पूरा विशाल का घर है और इसी घर में जो राज है और उसके साथ विशाल है, उसने साजिश रची थी हत्या की और हत्याकांड को अंजाम भी दिया। और जिस प्रकार से जो बातें निकलकर सामने आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि सोनम अगर इंदौर आई थी तो सोनम आखिर के रुकी कहाँ थी, किसके संपर्क में थी, किससे बातचीत वो सोनम कर रही थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि पुलिस तलाशेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अधिकारी से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश की। पूनम चंद यादव यहाँ पर पहुंचे थे, क्राइम एसीपी है, उनसे बातचीत की थी तो उनसे पूछा भी था कि जो सोनम है वो इंदौर आई थी क्या 25 तारीख को। तो उन्होंने साफ तौर पर अभी तो इनकार कर दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की अगर बातें निकलकर सामने आएगी तो उसकी भी जांच की जाएगी। तो सवाल है, बड़े सवाल है, जो सोनम के कई राज हैं जो अब खुलना बाकी है। फिलहाल वो लेकिन एक सवाल ये भी है अखिलेश, आप सोचिए, सोनम कोई आदतन अपराधी तो नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने पूरी साजिश रची है, मानो पूरी ट्रेंड एक साजिश करता वो नजर आ रही है। कैसे उसने चकमा दिया शिलांग पुलिस को, इंदौर आती है, रहती है 25 तारीख 25 मई जब वो आती है, रहती है और एक दिन बिताती है इंदौर में और फिर वापस जाती है। यानी लगातार उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस बीच सबको चकमा देती हुई वो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिलने आती है और उसके बाद यूपी पहुंच जाती है और फिर इतने दिन लेती है सामने आने में। कई बड़े सवाल, लेकिन इनके जवाब लगातार पुलिस तलाश रही। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।